उन्हें भी आनी चाहिए, जो विपक्ष में बैठ करके जो विपक्ष का रोल अदा करते हैं, कहने के लिए विपक्ष में नेता बन के बैठे हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव, उन्हें भी शर्म आना चाहिए। आप विपक्ष में बैठ करके इतनी क्रूर सरकारें चल रही है बिहार में और एक शब्द भी आपका जुबान नहीं खुल रहा है। इसका मतलब है कि जो कारोबार इस शराब के नाम पर जो चल रहा है, इस कारोबार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समान के भागीदार हैं। मैं इस यह बात कहने में कैसे विरोध नहीं कर सकता। इसलिए सम्मानित साथियों, आगे का जो समय है, हम निश्चित रूप से अगर आप अपने संत गुरु महापुरुषों के पद चिन्ह पर चल करके जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है, जिस बात को माननीय कांसी राम साहब ने आगे बढ़ाया, आज धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े गुंडा, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े उद्योगपति आपके देश में हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां गुंडा माफिया उद्योगपतियों के सहयोग से अपनी सरकारें चला रही है, अपनी सरकार की नीतियां बना रही है। लेकिन धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्हें भरोसा है, वो अपने समाज पर भरोसा है। और जब उनकी सरकारें बनती है, जब बहन की सरकार में आती है, तो गुंडा माफिया उद्योगपति किनारे पकड़ लेते हैं और जो दबा कुचला समाज जिसको हजारों साल से गैर तरापी का शिकार बना कर रखा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सीना तान कर चलता है और उसको लगता है यही हमारा सरकार है, यही अपनी सरकार है और यही हमारी अपनी नेता है। सम्मानित साथियों, आपको पता होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, बिहार ही नहीं पूरे देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे देश पैमाने पर बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडी हो, वामपंथी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कोई 7,000 करोड़, कोई 6500 करोड़, कोई 4600 करोड़, कोई 4500 करोड़, कोई 4000 करोड़, कोई 400 करोड़ उद्योगपतियों से पैसा लेकर के पार्टियां चला रहे हैं और उनके पैसा को जो है पानी की तरह बहा करके और आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मीडिया को मैनेज करने का काम करते हैं और हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से प्रचार करके पानी की तरह पैसा बहा करके आपके ऊपर हुकूमत करते हैं, शासन करते हैं। जब उनकी सरकारें बन जाती है तो कहने के लिए ये कांग्रेस की सरकार है, कहने के लिए ये बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। लेकिन सम्मानित साथियों, ये कहने के लिए किसी पार्टी की सरकार चलती है, लेकिन पार्टी की सरकार नहीं है। उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर सिर्फ मुखौटा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अन्य जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सिर्फ पार्टी का मुखौटा पहन के आपका शासन करती है। लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल, उसका सारा नीति निर्धारण, सारा सिस्टम जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने से बैठ कर तय होता है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपको गर्व होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो किसी धनिया से और किसी उद्योगपतियों के सहारे से नहीं चलती है, बल्कि आदरणीय बहन जी डंके की चोट पर कहती है। माननीय कांसी राम साहब ने जो बात हमेशा कहा करते थे, उसी बात को आदरणीय बहन जी भी डंके की चोट पर कहती है कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी सरकार बनानी है, अपना राजपाट काम करना है और बहुजन समाज पार्टी जो भारत में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, इसे नंबर 1 की पार्टी बनाना है। तो अब नंबर 1 की पार्टी बनाने के लिए किसी उद्योगपतियों के पास सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी धरना से, किसी कॉर्पोरेट के सामने, टाटा बिरला डालिया के सामने हाथ नहीं पसारना है। माननीय कांसी राम साहब ने हमेशा कहा था कि अगर इस देश में हम अगर बहुजन समाज की बात करते हैं, अगर बहुजन समाज की आबादी अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ बहुजन समाज पार्टी के ऐसे मानते थे। माननीय कांसी राम साहब और बहन जी भी हमेशा खुलेआम बोलती है कि बहुजन समाज पार्टी चलाने के लिए हमें किसी धरना सेठों के सामने नहीं झुकना है। हमारा बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, सुचिंतक, चाहे जो भी हमारे पार्टी के जानने वाले, सहयोग करने वाले लोग हो, उन्हीं के सहारे बहुजन समाज पार्टी चलानी है। ये बात बहन जी भी बार बार कहती है और आप भी, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई आम आदमी नहीं है, ये अपने अपने जिला के, अपने अपने क्षेत्र के चुनिंदे लोग बैठे हैं। यही हमारे कल के भविष्य है और यही हमारे उन टाटा बिरला डालिया और उन हमारे धीरू भाई अंबानी, उन बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुकाबला करने वाले यही सम्मानित साथी बैठे हैं। और अगर आप
जिस समय संविधान पुस्तिका समर्पित करने के समय आचार्य कृपलानी के सामने परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन हमारे समाज के लोग अपने वोट के अधिकार को अगर समझ जाएंगे, अपने वोट के ताकत को समझ जाएंगे, तो कृपलानी को उन्होंने जवाब दिया था कि मिस्टर कृपलानी, तुम्हारे जैसा इस देश में कोई भिखारी नजर नहीं आएगा, तुम हमारे लोगों के चरणों पर तलवार चाटते नजर आएंगे। इसलिए बहन जी को इस बात का भरोसा है अपने महापुरुषों पर, इसलिए बहन जी अकेले अपने बल से चुनाव लड़ने की घोषणा करती है और आप लोगों से अपील करती है बहन जी। और बहन जी के एक जिम्मेवार साथी होने के नाते मैं भी आप लोगों से अपील करता हूँ कि अगर वास्तव में इस बिहार में अगर अपनी ताकत और अपनी पहचान बनानी है, बहुजन समाज पार्टी के नीलम परचम को अगर पार्लियामेंट और पाटलिपुत्रा के विधानसभा पर अगर पारानी है, तो अभी सब लोग कमर कस के और जो दिशा निर्देश आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर लालजी धाकर साहब है, अनिल बाबू है, सुरेश बाबू है, जो बहन जी ने जो बात समझाई है 13 तारीख को, उन तमाम बातों को बताने का काम करेंगे। और आप लोगों से अपील है कि जो बातें यहाँ से बताई जाएगी उस पर पूर्ण रूप से अमल करते हुए, ना कभी झुकने वाले काम, ना कभी टूटने वाला काम, किसी भी परिस्थिति में हमें सरेंडर नहीं करना है, अपनी ताकत को ऊर्जा में इकट्ठा करके और बहन जी के दिशा निर्देश को जमीन पर उतारने का कोशिश करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल करके